त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज रतनगढ़ के भगवान देवी भूआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी भजन एकल व समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान वंदना सैनी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि से हुआ। उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में हुई एकल गायन प्रतियोगिता में प्रथम बैजनाथ भरतिया स्कूल की ललिता जांगिड़, द्वितीय भानुदा स्कूल के गोपाल दानचारण, तृतीय महात्मा गांधी स्कूल लोहा की रीना रही। वहीं कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी गांधी के प्रिय भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निर्मला गहलोत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में एकल व सामूहिक गायन का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लॉक से संबंधित सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे। आज राजकीय सेठ लक्ष्मी नारायण बागला बालिका विद्यालय में 150वीं जो जन्म शताब्दी चल रही है महात्मा गांधी की, सद्भावना दिवस के रूप में ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता में एकल और सामूहिक संगीत से संबंधित गायन प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न ब्लॉक से संबंधित सभी विद्यालय के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है। इसमें इनके साथ अभिभावकगण हैं, स्टाफ भी है और सफल कार्यक्रम होगा। भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न कलाकारों को भारतीय संस्कृति एवं कला को जीवित रखने के लिए प्रतिवर्ष टैलेंट कलाकारों का चयन किया जाता है, जिसमें राजलदेसर कस्बे के प्रसिद्ध संगीत कलाकार विनोद कुमार कत्थक के पुत्र कौशिक कत्थक का शास्त्रीय संगीत में चयन किया गया है। जैसे ही कस्बे वासियों को इसकी सूचना मिली तो पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। कौशिक के मालदीव रवाना होने से पूर्व कस्बे में आज उनके निवास स्थान पर उनके उज्जवल भविष्य को लेकर स्वागत कार्यक्रम आयोजन रखा गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजलदेसर नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि नानूराम मेघवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक, नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश घिंटाला के सानिध्य में कौशिक का माला, दुपट्टा, मोमेंटो व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। आज मुझे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा मालदीव में भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का एक अवसर जो प्राप्त हुआ है, मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं कोशिश करूँगा और पूरे मेरे गाँव वासियों की और मेरे समाज की, इन सभी की आशीर्वाद से अपने देश का नाम वहाँ पे जाके रोशन करूँगा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि भाई कौशिक का ICCR में सिलेक्शन हुआ है और वो भारत की तरफ से मालदीव में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। कस्बे के लिए
चूरू जिले के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। मां सरस्वती से प्रार्थना है कि भाई कौशिक को उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करे। जिला मुख्यालय पर आज भाजियों में राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल में इलाज के बढ़ाए गए शुल्क को कम करवाने के लिए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। भाजियों के जिला अध्यक्ष एम गोपाल बालान व युवा नेता कपिल रक्षक के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अस्पताल में जांच व उपचार करवाने हेतु लगने वाले चार्ज को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते गरीब व्यक्ति को अपना इलाज करवाना अब सरकारी अस्पताल में भी महंगा पड़ेगा। चूरू का राजकीय भर्ती अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें पूरे जिले व आसपास के अन्य जिलों से रोगी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। सरकारी अस्पताल में सबसे अधिक गरीब श्रेणी का व्यक्ति अपना इलाज करवाता है। जहां इतने समय से इलाज निःशुल्क हो रहा था, अब वहां उसी इलाज की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इलाज के लिए अनावश्यक शुल्क बढ़ोतरी के आदेश को निरस्त करवाकर पुनः पहले के जैसे निःशुल्क और कम शुल्क पर गरीब को इलाज उपलब्ध करवाया जाए। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, सेवा ही संगठन जिला संयोजक मनोज सैनी, शिवपुरा, अजय ऊंटवालिया आदि मौजूद रहे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच का जो पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन यहाँ चूरू में भरतिया हॉस्पिटल, राजकीय भरतिया हॉस्पिटल में जांच का शुल्क और विभिन्न प्रकार की जो डायलिसिस हैं और जो जांच से संबंधित यहाँ पर जो प्लास्टर और डिजीज, उनकी जो शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। चूरू की जनता से जो देने में, वो शुल्क देने में समर्थ नहीं है, वो शुल्क उनसे बढ़ा हुआ शुल्क लेने की कोशिश कर रही है। इससे गरीब जनता पर इसका बोझ बढ़ेगा और जो चूरू में दूर दूर के कोने कोने से चलकर यहाँ पर जो मरीज आते हैं, जिनकी ये समर्थता नहीं है कि वो इतना शुल्क प्रशासन को दे सके, तो हम युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। और इसी के साथ में हमने आज प्रशासन को जो प्रताप मीणा मरीज का, जो प्रताप मीणा की जो मौत हुई थी इलाज के दौरान, उसको भी न्याय देने के संबंध में और उस चिकित्सक संबंधित डॉक्टर की डिग्री और उसकी जांच कराने के संबंध में हमने आज कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। इसके संबंध में प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करता है कि इन दोनों मुद्दों में दोनों के अंदर उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच हो। भगवान के बाद दूसरा नाम आता है डॉक्टर का। भगवान के धरती पे कोई है, भगवान है, डॉक्टर है, और मंदिर के बाद आता है हॉस्पिटल का। दानदाता ने जिस मनोयोग से और जिस अपने ध्येय को लेकर हॉस्पिटल भर्तियाँ, डेढ़ भर्तियाँ बनाया, उस आज गरीब के लिए बनाया, और जिसको गरीब आके वहाँ अपना इलाज कराता है और दुरुस्त होता है, उस हॉस्पिटल में जो एक 10 रुपये की पर्ची है उसके कर दिए 50 रुपये, और 50 रुपये कर दिए 100 रुपये। और डायलिसिस, जो एक किडनी जिसकी ख़राब हो जाती है, वो डायलिसिस करता है बेचारा गरीब जो काम नहीं कर सकता, उसकी 1200 रुपये डायलिसिस फीस कर दी। और प्लास्टर की आपको बताया अभी मदन गोपाल जी ने कि प्लास्टर की फीस बढ़ा दी। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो आईसीयू से 500 से 1000 रुपये कर दिए, किसी का 100 से 500 कर दिया। ये रेट इतने जो गरीबों को मारने के लिए, क्योंकि गरीब आता है सरकारी में कराने के लिए, अब सरकारी में और प्राइवेट में क्या अंतर जाएगा। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे वो MRS के जो खर्चे हैं उस हिसाब से वो, लेकिन ये खर्चे पहले भी थे। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि कलेक्टर साहब, ये चूरू है, यहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन गरीबों के लिए कम से कम भगवान के लिए आप इनकी दरें कम कीजिए। एक फिटनेस कर्मचारी लेने जाता है तो उसके पहले 10 रुपये था, उसको आज उन्होंने 100 रुपये कर दिया। तो ये रेटें बढ़ी हुई है। इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और ये कहने आए हैं कि आप इनकी दरों को कम कीजिए और जो भी आपसे बन पड़ता है उसको करके और निजात दिलाइए। दूसरा, हमारा सरदार शहर में जो हत्याकांड हुआ था, उसकी जो डॉक्टरों के खिलाफ जांच चल रही है, वो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और उसको न्याय मिले। आज भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के आदेशानुसार कलेक्टर साहब को जो अस्पताल में दरें बढ़ाई गई है उसके विरोध में ज्ञापन दिया है। इस समय जब ये कोरोना काल चल रहा है, आम आदमी की मजदूरी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में इन्होंने दरें दुगनी कर दी हैं। इसके विरोध में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उन्हें आग्रह किया है उनसे कि अगर ये दरें कम नहीं की गई तो इसके आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं उक्त समस्या को लेकर आज अखिल भारतीय नायक महासभा जिला इकाई चूरू के जिला अध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक के नेतृत्व में भी जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। नायक ने बताया कि DB भर्ती अस्पताल चिकित्सा सुविधाओं यथा ICU बेड 100 रुपए प्रतिदिन से 200 रुपए प्रतिदिन, प्लास्टर पहले निःशुल्क था, अब 200 रुपए,
मेडिकल बोर्ड 300 रुपए से 500 रुपए व ऑडियोमीटर शुल्क 50 रुपए से 200 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य तमाम चिकित्सा सुविधाओं में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। एडवोकेट प्रदीप पूनिया ने बताया कि चूरू जिला विषम परिस्थितियों वाला जिला है। ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई शुल्क जनहित में वापस लिया जाना आवश्यक है। इस मौके पर एडवोकेट आनंद सैनी, बसेर सदस्य श्रवण कुमार, जिला कारागार कैलाश सैनी आदि मौजूद रहे। सोसाइटी ने चिकित्सा सुविधाएं हैं उनमें भारी वृद्धि की है। हम जनहित में इन सुविधाओं पे जो वृद्धि की है फीस की, उसको वापस लेने के परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन दे रहे हैं। जहां पहले प्लास्टर होता था वो 0 कुछ भी नहीं होता था, वहां 200 रुपये कर दिए। बेड जहां था उसको 100 रुपये था, उसको 200 रुपये कर दिए। ऑडियोमीटर जहां 50 रुपये था, 4 गुना वृद्धि करके 200 रुपये कर दिए। हर सेक्टर में हर सुविधा के अंदर खूब भारी बढ़ोतरी की है। तो अब चूरू की जो स्थिति है विषम पारिस्थितिकी का जिला है। इस जिले में इस प्रकार की कोई पैदावार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको किसी भी प्रकार के संसाधनों की मुहैया इतनी तादाद में नहीं होती कि वो इतने भारी भरकम शुल्क का वहन कर सकें। जनहित में इसको वापस लिया जाए, इस बात के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। तारानगर न्यायालय परिसर में आज तारानगर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता रोहिला ने कोरोना जन जागरूकता एवं कानून संबंधी जानकारी देने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मजिस्ट्रेट रोहिला ने बताया कि उक्त मोबाइल वैन के माध्यम से तारानगर क्षेत्र के बालिया व करणपुरा गांव की चौपाल में जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा 11 सितंबर को होने वाली लोक अदालत के बारे में बताया जाएगा। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में डॉक्टर महेंद्र घोडेला व BCMO डॉक्टर हेमंत माटवलिया के सहयोग से कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 150 लोगों के टीके लगाए गए। पार्षद हिराज मेघवाल की प्रेरणा से लगे शिविर का शुभारंभ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इस दौरान आयोजन समिति के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मंगतूराम मंडीवाल, नूर मोहम्मद काजी, सोनाराम मंडार सहित कई लोग उपस्थित थे। तारानगर तहसील के गांव ढाणी कुम्हारान की हरिओम कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन आज श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। छठे दिन व्यास पीठ पर विराजमान कथावाचक ने रास 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण है। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है। इस अवसर पर हरिराम बाबरिया, मेघचंद, भागीरथ, नेमीचंद प्रजापत सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने कथा का आनंद लिया। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों में गंगा नजरे मन गोविंदा, नटवर नागर बेजोरे भाई गोविंदा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो भव का फंदा मनी गोविंदा, नटवर नागर भाई गोविंदा। रतनगढ़ की भोजासर की रोही में रविवार की देर शाम हिरण का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार 49 वर्षीय व्यक्ति को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वन विभाग के रेंजर नागेश पुरोहित ने बताया कि हिरण के शिकार की सूचना पर भोजासर की रोही में दबिश दी तो रत्ना देसर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तथा उसके पास से 2 टोपीदार बंदूक बरामद की गई। मृत मिले हिरण का पोस्टमार्टम करवाकर उसे दफना दिया गया। सरदारशहर के वार्ड नंबर 13 जवाई चौक में विमल कुमार गोलछा ने एक व्यक्ति पर मकान निर्माण में अनियमितता पर आरोप लगाते हुए आज अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया है। ज्ञापन में बताया गया है कि वार्ड नंबर 13 जवाई चौक में एक परिवार द्वारा नगर पालिका की इजाजत के बगैर नाजायज रूप से छज्जा निर्माण करवाया जा रहा है तथा मकान की अनुमति 1 मंजिल होने के बावजूद 2 मंजिल पर निर्माण करवाया गया है, जो नियम विरुद्ध व नाजायज है। वहीं पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि नियम विरुद्ध मकान निर्माण की शिकायत मिली है, शीघ्र ही जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पूरी इन्होंने गद्दारी की, 1 नंबर। 2 नंबर ये पिलर है और नगर पर एकदम देखते हुए भी गलत लगा दिया है और फुटपाथ पर लगा दिया और मेरी छत पर पूरा आ गया और 5.5 फुट 8 फुट मेरी जगह पर ये आ गया, निर्माण कर लिया। बोलने पर यही चुप, कुछ सुनाई नहीं आया और नगर पालिका में मैं एप्लीकेशन दे दिया हूँ 6 अगस्त को। क्या बोले नगर पालिका वाले? आप नगर पालिका कोई जवाब नहीं दे रहा, आजकल कर रहा। जात में के जाना बताओ, अब मैं तो खाली तो करो क्या भाई आटूसी में थोड़ा सावल करा और मैं की कहो ऊपर जो स्नान करे जो क्या जगह हमारी है, 1 ईंट में चिनेड़ी है जगह रे और मैं जल्दी कह दियो मैं वो को नहीं तोड़न दूँ, मैं तोड़न दूँ को नहीं स्नान कर मारे जगह 1 ईंट में ही है जरा क्या तोड़ना सब। बस तो विमल सिंह जी कहो तो टूट सी। और गांधी चौक एक पर्टिकुलर की शिकायत की बात नहीं है। अगर शहर में कहीं भी अवैध निर्माण हो रहे हैं और जहाँ की भी शिकायत आई है नगर पालिका उसका संज्ञान लेती है, जांच करवाती है। और आप जो पर्टिकुलर मकान बना रहे हो उसकी भी अभी 2 तारीख को ईओ साहब का ट्रांसफर हो गया, जब भी नए आएंगे तो निश्चित रूप से जाँच कराएंगे, गलत होगा तो कार्रवाई। रतनगढ़ शहर में आए दिन बेसहारा पशुओं की हरकतों से लोग चोटिल हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि घर में बैठे तथा वाहनों पर चलने वाले लोग भी अब सुरक्षित नहीं है। कब कहां से बेसहारा सांड उन पर हमला कर दे कहा नहीं जा सकता। सोमवार की रात वार्ड नंबर 16 निवासी 35 वर्षीय घनश्याम साखुलिया अपनी बाइक से भानीधोरा के पास से होकर गुजर रहा था कि अचानक 2 सांड लड़ते हुए आए तथा उनकी चपेट में आने से वह घायल हो गया। मंगलवार को परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है।